नमस्कार, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल वैलेंटाइंस डे के दिन हमने बढ़िया तेजी एंजॉय करी भारतीय बाजारों में। दायरे में फंसा हुआ बाजार कल अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा था। 17,900 के ऊपर का बढ़िया क्लोज मिला इंडियन मार्केट्स को। कल बढ़िया कवरिंग के मूव्स थे एफआईएस की तरफ से। वो अपने एग्रेसिव शॉट्स रिड्यूस कर रहे थे सिस्टम में, और एफआईएस की कैश मार्केट में भी बाइंग कर रहा हुआ। तो मूड माहौल कुछ तो बदल रहा, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने। दरअसल दायरे में अभी भी हम हैं। अगर वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसी प्रिकेरियस, उसके अपर रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास इस समय भारतीय बाजार आके खड़े हुए हैं। और इस बीच हमें करना है रिएक्ट यूएस की उस इन्फ्लेशन प्रिंट पे, जो कल जब आया तो थोड़ा सा डर लगा कि ये तो थोड़ा सा एग्रेसिव है। फिर उसके बाद कंफर्ट इन्होंने सुबह दे दिया। जब हम पिच रिपोर्ट पे जाएंगे उस पे आऊंगा। 6.5% दिसंबर वाला यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट मार्जिनली रिड्यूस होके 6.4% पे आया। बाजार उम्मीद थी 6.2 की, पर फिर यूएस में लेकिन मिला जुला सेशन था, ऐसा कोई पेन नहीं था। नैस्डैक तो लोअर लेवल से रिकवर करते करते 0.5% ऊपर चला गया। डाउ 400-450 पॉइंट नीचे वाला रिकवर करके केवल 150 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ। 300 पॉइंट की रिकवरी थी। तो जरा पिच रिपोर्ट दिखाइएगा क्विकली। हम लेकर आए थे खूब सारे, ऐसा लगा कि गेंदबाज लेकर आए, और यहाँ के देखा पिच थोड़ी सख्त नजर आ रही है। हाँ, ये इन्फ्लेशन प्रिंट जो अमेरिका का है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। हाँ। मैं देखो, मेरा ये बहुत फर्म बिलीव, मैंने कल भी कहा था कि इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी नीचे बीच बीच में वन ऑफ आएंगे। हाँ। तो कल जो अमेरिका का नंबर आपको दिख रहा है ना कि जितना उम्मीद थी उतना नहीं गिरा, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई और फेड फंड का रेट 5.5% तक के चलने लगे। ये सब ठीक है, इंस्टेंट तौर पे ऐसा होता है ट्रिगर की वजह से। लेकिन कोर इन्फ्लेशन जो वहाँ पे खूब बढ़ा हुआ है, उसका सिर्फ एक रीज़न है कि रेंटल्स अभी बहुत ऊपर है, हाउसिंग की प्राइस अभी उतने नीचे नहीं आया जो 9% YOY चल रहे हैं। ये वन ऑफ है, नीचे आ रहे हैं ये। तो इसमें एक जर्क जैसे इसमें आएगा ना, तो आप देखें कोर इन्फ्लेशन बिल्कुल बहुत नीचे आ जाए, क्योंकि 40% कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। तो अगर आप उसको डिटेल में ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, नंबर ख़राब नहीं है यूएस के। इसलिए मार्केट ने बहुत वोलेटाइल दिया, और पहले एकदम नीचे गया, फिर ऊपर गया। हालांकि आखिरी कैंडल अगर आप देखेंगे तो वो रेड है, तो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो इसलिए नंबर बहुत बुरे नहीं दिखे और मार्केट ने ऊपर की तरफ रुझान लिया। बट हमारे मार्केट ने क्या क्या देखा, हमारे मार्केट ने कल, हाँ, फर्क नहीं पड़ता उसको क्या पता नहीं क्या करा हमने। इन्फ्लेशन अच्छा, हमारा तो प्रिंट खराब था, हमारा तो नंबर हमारा खराब था, पर हम यूएस की तरह एक्साइटेड ज़्यादा नजर आए। हमको तो यूएस से हम लोग क्यों ले रहे हैं, अब जुड़ गए उधर, है ना। अभी इधर छोड़ दिया हमने यूएस, क्योंकि उसमें मार्केट चला। तो इसीलिए मुझे लगता है पिच जो अगर आज आपकी देखेंगे, जिसको ग्लोबल क्यूज के तौर पे हम लोग कहते हैं, वो ख़राब नहीं है। तो इसलिए मार्केट में बहुत बड़ी कोई ऐसी चिंता की बात अभी तक नहीं दिख रही है। आज की तारीख में डेटा जो कह रहा है, या इन्फ्लेशन जो नंबर कह रहा है, इन्फ्लेशन वो इतना बुरा नहीं है। हालांकि फेड वाले अभी भी रेट बढ़ाएंगे, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो मैंने तो खबरें ली जो जैसा है, हालांकि ज़्यादातर उसमें ग्रीन वाले ही हैं आज। तो मेरे जो रखे हैं, मैंने जो जैसे रिजल्ट है वैसे। अब हो सकता है कई सारी पोजीशनिंग ऐसी है स्टॉक्स की कि लोग साल दर साल की जगह Q-on-Q नंबर देखें और इतने पिटे हुए स्टॉक के Q-on-Q पे रिएक्ट करें ज़्यादा। तो मैं बताते चलूंगा ऐसा हुआ तो, जहां जहां लग रहा है मुझे ऐसा। पहला स्टॉक जो मेंशन करना चाहता हूं वो है ग्रीन के साथ शुरुआत, और वो है एक बढ़िया कंपनी PI इंडस्ट्रीज। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर एक बार फिर से, और तगड़ा ऑपरेशनल बीट, ये हाईलाइट। अब अच्छे नंबर्स क्यों कह रहा हूं? आय 19% बढ़ी, इबीटा उसके सामने 40% बढ़ा, मार्जिन्स 22% के बढ़ के 26% पे 400 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंप्रूवमेंट आया। बाजार उम्मीद थी कि बढ़ेगा मार्जिन, 100-150 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, उससे कहीं अच्छा, और इसीलिए मुनाफा 58% का जंप दिखा रहा है। कंसर्न्स हैं ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट्स को लेकर, लीजिए इनके एक्सपोर्ट्स का धंधा 23% साल दर साल का जंप दिखा रहा है, कंपनी औसत से ज्यादा। तो बढ़िया मोमेंटम है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, इन्होंने अलग से मेंशन करा। तो वो दरअसल एक्सपोर्ट्स का ट्रैक्शन लाता हुआ, तो कोई कंप्लेंट नहीं नंबर्स, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूं। अगला स्टॉक जो है वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। ये पहले अपफ्रंट ध्यान रखिएगा, ये FNO कर्व में है ये स्टॉक, वायदा के बैन में कंटिन्यू कर रहा है। बहुत खराब नंबर्स, इसीलिए आपकी स्क्रीन पे रेड पे रख दिया है।
एसेट अंडर मैनेजमेंट पिछले 28 क्वार्टर्स में सबसे लोएस्ट लेवल पे। एसेट क्वालिटी अब तक की सबसे डिटोरिएटेड आपको एसेट क्वालिटी इसकी नजर आएगी। बाकी के डिटेल नंबर स्पेसिफिक आपकी स्क्रीन पर है, जिस्ट मैंने समझा दिया। डिटोरिएटिंग मोमेंटम, डिटोरिएटिंग एसेट क्वालिटी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस दिक्कत वाला नंबर है, पर ये बहुत वॉलेटाइल आमतौर पे रहता है, तो इसके लिए जरा वॉच आउट करिएगा। और अपफ्रंट बताया मैंने कर्व में, तो इसे वॉच आउट करिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ देखिए आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा बेहतर बताएगा। एक अच्छी बात बताई जाता हूं, स्प्रेड्स में बढ़िया इंप्रूवमेंट है। मेरे ख्याल से अब तक का अच्छा स्प्रेड नहीं रिपोर्ट किया उन्होंने, वो अलग कहानी, पर नंबर्स कमजोर हैं, इसीलिए इसको लाल लेके चल रहा हूं। ये एनबीसीसी को देखा नंबर, मेंशन करूं नहीं करूं, सब रिटेल फंसा हुआ है। तो इसमें क्या है कि कोई भी अपटिक आता नहीं कि सप्लाई 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 का ओवरहैंग बहुत तगड़ा है, तो इसीलिए जरा वॉच आउट करने की जरूरत है। नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, ग्रीन रख रहा हूं, पर सप्लाई ओवरहैंग एनबीसीसी को लेकर बहुत तगड़ा है। आय 7% बढ़ी, उसके सामने EBITDA 32% बढ़ा, मार्जिन 90 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन एक्सपैंड करके 90 बेसिस पॉइंट्स, मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं आज के सेशन के लिए। ओके, पहला स्टॉक है जीएमडीसी, और इन्होंने जो है 900 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू दिखाया है और 764 करोड़ के सामने, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट दिया, नंबर बेटर दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे कैपिटल लेवल पर तो 370 करोड़ का इन्होंने क्लॉक किया है 219 के सामने, काफ़ी बढ़ा है। और मुनाफा भी 150 से बढ़ के 266 करोड़ रुपया आया है, तो नंबर ठीक है। हालांकि इससे आगे का रास्ता थोड़ा कठिन होगा मेटल और की कंपनीज़ के लिए, लेकिन फिलहाल ये नंबर बेटर दिख रहे हैं। यूरेका फॉर्ब्स में भी आप देखिए तो मुनाफा इनका 6.9 करोड़ आया है, जो पिछले साल 1.25-2 करोड़ का नुकसान था, तो वहाँ से बढ़ के साल दर साल इनको 7 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हुआ है। और रेवेन्यू भी जो है काफ़ी बड़ा 450-500 करोड़ के आसपास आया, तो नंबर ये टर्न अराउंड कह सकते हैं आप इसको कि टर्न अराउंड जैसा हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें आज आपको अच्छे मूव दिखें। यूनी पार्ट्स इंडिया, इसमें भी मुनाफा 28% बढ़ के करीब 56 करोड़ के आसपास आया, 44 से बढ़ के, और रेवेन्यू में करीब 9.5% की ग्रोथ के साथ 302 से बढ़ के 332 करोड़ के आसपास आई है, तो यहाँ पे भी ग्रीन ट्रेड आज हो सकता है। अच्छा, बाकी के क्विकली नंबर्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। लाइए अगला स्टॉक एक और रिजल्ट ओरिएंटेड है, टेक्नो इलेक्ट्रिक। इसको फिर रेड रख रहा हूं। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस रेड था, टेक्नो इलेक्ट्रिक रेड है। अच्छा, इसका चार्ट भी दिखाइएगा, बड़े अच्छे मूव शायद मैंने को याद आ रहा है इसमें ऑफ लेट आए, और उसके बाद काफी कमजोर नंबर्स। रेवेन्यूज 38% गिर गए, आय गिरी 38%, मुनाफा गिरा 72-73%, 73% मुनाफा इरोड होता हुआ। टेक्नो इलेक्ट्रिक अच्छे मूव्स के बाद मुझे लगता है लाल में कामकाज करना चाहिए। द फीनिक्स मिल्स, इसको मैं ग्रीन रख रहा हूं। फीनिक्स मिल्स, ये देखिए टेक्नो इलेक्ट्रिक के बहुत अच्छे मूव्स, और नंबर्स या तो मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं, ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स बहुत कम है। फीनिक्स मिल्स इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इसमें लार्ज ट्रेड हुआ। कल नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट मदर फंड ने 12.5 लाख शेयर्स, बहुत बढ़िया धंधा है, इसमें कोई शक नहीं है। वैल्यूएशंस हमेशा स्ट्रेच रहते हैं, ये कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन के बीच में खरीदारी करने के मौके मिलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की प्रीमियम रिटेल स्पेस में दबदबा है इस कंपनी का, इसमें तो कोई शक नहीं है, गजब है। और अब तो ऐसे ऐसे बीसीटीज में पहुंच रहा है, सूरत, इंदौर और पता नहीं कहाँ का, पुणे, हर जगह फिनिक्स मिल्स के मॉल सेटअप हो चुके हैं। मार्केट सिटी के नाम से, अलग अलग नाम से चल रहे हैं, सब ब्रांड्स हैं, लेकिन रखिए नोमुरा का इन्वेस्टमेंट आया है, कंसोलिडेशन हुआ है, होपिंग कि कुछ ग्रीन में ट्रेड करें। एक स्टॉक जब नंबर देखे तो मुझे थोड़ा टटोलना पड़ा क्योंकि मैं मिस कर गया, फिर याद आया, अच्छा जुपिटर वैगन्स नाम की कंपनी। भाई जुपिटर वैगन्स, मैंने कहा कि टी टाइगर वैगन्स नाम बदल दिया क्या? तो टी टाइगर वैगन्स तो वैसे का वैसे ही था, वैसे ही है। तो फिर घुसा तो इनकी रिलीज में जब घुसा तो ऊपर लिखा हुआ था, तब याद आया कि हाँ ये तो मिस हो गया था। ये कंपनी पहले सेप्को के नाम से जानी जाती थी, कमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कंपनी, उसका नाम बदला है जुपिटर वैगन्स हुआ है। पता नहीं आपके हॉटबोर्ड होनी होगा तो सेप्को का हॉटबोर्ड होगा पुराना, मेरे ख्याल से हमने नाम ना बदला हो, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। सेप्को का हॉटबोर्ड दिखाइएगा। जुपिटर वैगन्स के नंबर्स कल मैं देख रहा था, एक मिनट, मैंने एक्सचेंज की रिलीज, जबलपुर वाली कंपनी जो एकदम से बहुत पहले वो टाटा मोटर्स वगैरह के लिए असेंबली का बॉडी बिल्डिंग का काम करती थी। नंबर्स देखिए इसके, एक मिनट बड़ा करना पड़ेगा मुझे जरा, 298 करोड़ की आय बढ़ के 644 करोड़ रुपीस,
क्यू ऑन क्यू 416 से बढ़कर 644 करोड़ रुपए। मुनाफा 9 करोड़ से बढ़कर 46 करोड़ रुपीस। क्यू ऑन क्यू 24 करोड़ से बढ़कर 46 करोड़ रुपए। गजब नंबर दे दिए इसने। अब इसकी वेबसाइट पे गया तो मैसिव प्लांट, रेलवे के लिए वेगन मैन्युफैक्चरिंग तो पुराना धंधा था, अब वो धीरे धीरे ये जो मेट्रो है उस पर उतरने की तैयारी चल रही है। रखिएगा, मुझे नहीं पता, बाकी मैंने आगे पीछे नहीं देखा। ये स्टॉक 135 से करेक्ट होकर आया हुआ है। नंबर्स के दम पर सिर्फ ग्रीन रख रहा हूं, आप वॉच आउट करिएगा। मैंने बाकी फंडामेंटल्स आप स्टडी कर लीजिएगा, लेकिन नंबर्स पे मेरा मानना है इसे ग्रीन रखना है। सेप्को है, लेकिन ये आज की डेट में जुपिटर वैगन्स के नाम से जानी जाती है। हो गए आपके 6 हो गए। ओके, अगला चौथा स्टॉक है एक्जिटा कॉटन। इनको जो है $37,39,000 का एक बांग्लादेश से कॉन्ट्रैक्ट मिला है डेनिम कपड़ा सप्लाई करने का। तो $37 लाख का ठीक ठाक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे है, तो ये इसके लिए इनको फ़ायदा हो सकता है। पांचवा स्टॉक है टोरेंट पावर, जिनका मुनाफा 86% बढ़ा है, 684 करोड़ के आसपास है और रेवेन्यू में 71% की ग्रोथ है। एबिटा भी बढ़िया दिखने को, मार्जिन जो है इन्होंने 1-1.5% कम किए, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली यहाँ पे, तो ठीक ठाक नंबर कर सकते हैं। और 22 रुपये प्रति शेयर का इन्होंने डिविडेंड दिया, जिसमें 13 रुपये स्पेशल डिविडेंड है, तो वो भी एक ट्रिगर इसके लिए हो सकता है। छठवां स्टॉक है श्रीराम प्रॉपर्टीज़, जो 68-69% की ग्रोथ दिखा रहा है प्रॉफिट में और 60% की रेवेन्यू में। अब ये एक बड़ा ट्रिकी सवाल है कि क्या प्रॉपर्टी कंपनीज़ के इतिहास वाले नतीजों को फ्यूचर में डिस्काउंट करेंगे आप, क्योंकि ब्याज दरें बहुत बढ़ रही हैं। हालांकि साउथ का मार्केट उतना हॉट नहीं है, धीरे धीरे स्टीडी ग्रोथ दिखाता है, लेकिन फिर भी नंबर ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ग्रीन में रखा है। लेकिन आगे के लिए चैलेंजेस हैं सारी प्रॉपर्टीज़ कंपनीज़ के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन देखते हैं आज कैसा मूव करता है। लेकिन नंबर काफ़ी बेटर है इनके, जिस तरीके से मार्केट डेवलप हो रहा है उस हिसाब से नंबर ठीक ठाक है। 6 हो गए, ब्रेक लें। 6 के 6 हो गए, चलिए एक ब्रेक और उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और 7वां स्टॉक है जी पावर, रेड में रखा है इसको। 139 करोड़ का नुकसान है, पिछली बार 34 करोड़ का नुकसान था इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर, और आमदनी में 29% की गिरावट, 532 करोड़ पे 757 के नंबर काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको रेड में रखा है। बॉटम ध्यान रखिए, बहुत ही म्यूटेड या एक्सपेक्टेशन से कम नंबर है। 961 करोड़ के सामने 900 करोड़ का रेवेन्यू, 256 करोड़ के सामने 200 करोड़ का एबिटा, 26.6 के सामने 23% के मार्जिन और 125 सामने 83 करोड़ का प्रॉफिट। तो नंबर कमज़ोर एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, इसलिए रेड में रख रहे हैं उसको। बायोकॉन के नंबर ठीक है, अच्छे दिख रहे हैं। रेवेन्यू में 35% की ग्रोथ है, मार्जिन थोड़ा सा आधा % करीब कम है, लेकिन 21.9% लगभग डिपेंड किए हैं। एक्सपेक्टेशन से नंबर बेटर है यहाँ पे। 41-42 करोड़ का लॉस हुआ है इनको, पिछली बार प्रॉफिट था। एक्सपेक्टेशन था 150-200 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, वो लॉस में कन्वर्ट हुआ। क्यों कन्वर्ट हुआ? क्योंकि उन्होंने 271 करोड़ का एक एक्विजिशन किया था, तो एक वो इम्पैक्ट है, दूसरा R&D खर्चा भी इनका 337 करोड़ गया है, तो इसकी वजह से नंबर आपको प्रॉफिट के वैल्यू में दिखाएंगे, कम दिखाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बेटर नंबर है। 10वां स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसमें आज सुबह खबर छपी हुई है कि एरो शो जो चल रहा है बेंगलोर में, उसमें आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी ने पत्रकारों को ये बताया कि वो 100 हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं, जिसका नाम है प्रचंड, और वो किसको रिप्लेस करेगा? चीता, और जो उनके 2 पुराने वाले हैं उनको रिप्लेस करके 100 खरीदना चाहते हैं। और ये 100 बनाता कौन है? इसको HAL बनाता है, तो इसलिए मैं सोचा कि HAL के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। सेंटीमेंट के तौर पर इसको ग्रीन आज रखा जा सकता है। 4 रेड है अब। सुप्रिया लाइफ साइंसेज, यानी क्या है, तो बहुत ही खराब नंबर्स, इसीलिए रेड मेंशन कर रहा हूं। आय साल दर साल 10% गिरी, भाई क्यू ऑन क्यू देखना है तो भी 6-7% गिरी। इबीटा साल दर साल 63% का डिक्लाइन, 32-33% के मार्जिन, 13.3%, 13-13.5% पकड़िए। मुनाफा 76% का डिक्लाइन, गजब कमजोर परफॉर्मेंस है। रेवेन्यूज का डिक्लाइन होना, मार्जिन जब से लिस्ट हुई है इतने खराब मार्जिन आज तक नहीं थे, वाइप आउट ही हो रहे हैं लिटरली, 1/3 हो गए मार्जिन। इस तरह की प्रोफाइल,
इसको रेड लेके जाना चाहिए आज के लिए। शिल्पा मेडिकेयर, ये अब दिक्कत ये कि सब इससे पहले वाला भी, ये भी ऐसा कोई परफॉर्मर्स नहीं है, पिटे हुए स्टॉक्स हैं, पर परफॉर्मेंस देखिए, आय 3.5% गिर गई, 16.5 का मार्जिन रिड्यूस होकर 12%, 450 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन और उड़ गए। EBITDA 30% गिरा, 10 करोड़ के मुनाफे के सामने 6.5 करोड़ का घाटा। नंबर्स लाल में होने चाहिए, पर क्या है, बहुत पेटा हुआ है। तो स्ट्रीट में होता है कि तो पर डाइजेस्टेड है, तो क्यू ऑन क्यू जरूर हालात थोड़े से इंप्रूव होना शुरू हो गए। इससे पिछले क्वार्टर में मार्जिन 4.5% पे थे, जो इंप्रूव हो गए उस लिहाज से देखो तो अब देखना होगा कि साल है तो दिक्कत में, लेकिन सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट है, इसीलिए अभी तो मैं रेड रख रहा हूं। मुझे लगता है शायद ये दमखम रखता है आज घूम जाने का उल्टा, इसे वॉच आउट करेंगे, इसको सिर्फ वॉच करने के लिए रखिए आप। ये इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कुछ नंबर सीक्वेंशियली देखने जरूरी हो जाएंगे। TCNS तो सुप्रिया और शिल्पा बेचा, TCNS में रेड रखा है क्योंकि भाई साहब मुनाफा बचा ही नहीं है। TCNS वो क्लोथिंग वाली कंपनी, W जैसे मार्की ब्रांड्स ओन करने वाली कंपनी, आय 7% गिरी है, मुनाफा 98% का डिक्लाइन दिखा रहा है। और फाइनली कल मैंने रूपा एंड कंपनी को लाल में रखा था, आज डॉलर इंडस्ट्रीज की बारी। अरे गजब कमजोर इसके भी नंबर्स हैं, आय 25% साल दर साल गिरी, EBITDA 70% गिरा, 17% वाले मार्जिन 7% पे आ गए, और इसीलिए मुनाफा 80% उड़ गया। कोई नया नहीं खरीद रहा, रिप्लेसमेंट, इसमें डिमांड तो होती है, फिर ये क्या होगा? मुझे समझ नहीं आता कि इसमें कंपनी डॉलर ऐसे क्या, तो फिर कोई और धंधा ले जा रहा है, धंधा तो होगा यार। नहीं, धंधा तो है, कोई और ले जा रहा है, फिर भी इतना कैसे गिर सकता? पता नहीं। रूपा एंड कंपनी का भी कल ऐसे ही नंबर था। सारा जॉकी बेच रहा है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, बहुत महंगा है। अरे ये कौन से बहुत सस्ते तो होंगे? जॉकी, आजकल जॉकी के बाद जॉकी को परेशान कर रहा था वैन हुसैन ने। नहीं, वैन हुसैन तो एक्चुअली जॉकी प्रीमियम नहीं रह गया है, वैन हुसैन क्लास। हाँ वो क्लास कहा जा रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई तो दिक्कत आ रही है। ये पता नहीं क्या हो रहा है, पुराने लिस्टेड प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस इस पेज में बड़ी कर रही है। लाल लेके जा रहा हूं भाई इसको। अब ये कह तो रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी डिमांड, डिस्क्रिशनरी है, आप इसमें क्या डिस्क्रिशन है? अब इसमें है, अब छेद हो गया तो आप रोक सकते हो थोड़ा टाइम। जरूरी नहीं, ये जरूरी है भाई, इसमें डिस्कशन कुछ नहीं है। ब्रेक के उस पर लौटेंगे, 10-200 पूरे हो चुके, उनका एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम अब आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। मिला जुला रुझान रखा है मैंने। PI इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा क्वार्टरली परफॉर्मेंस, एक बार फिर से मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये वायदा के कर्व में है, बहुत वॉलेटाइल है, सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली चीज है, लेकिन नंबर्स बहुत खराब। NII, एसेट क्वालिटी हर पैमाने पर। NBCC ये कंसोलिडेट कर रहा है, पर ये वो स्टॉक है जिसमें बड़ा सप्लाई का ओवरहैंग रहता है, तो बहुत मीनिंगफुल अपसाइड अनलाइकली रहते हैं। मार्जिन्स लेकिन बढ़िया एक्सपैंड हुए हैं, क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा है। टेक्नो इलेक्ट्रिक बहुत तेजी में था ये स्टॉक, और नंबर्स, चाहे रेवेन्यू मोमेंटम लूज आउट होना, चाहे प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 3/4 गायब, वाइप आउट हो जाना, 73% प्रॉफिट का डिक्लाइन। फीनिक्स मिल्स में कल एक लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें नोमुरा मदर फंड ने अच्छा खासा चंक खरीदा है, 170 करोड़ रुपए के आसपास का। जुपिटर वैगन्स जो पहले सेप्को के नाम से जानी जाती थी, अच्छा नंबर आया, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। सुप्रिया लाइफ मार्जिन्स कोलैप्स होते हुए। शिल्पा मेडिकेयर EBITDA परफॉर्मेंस फिर से ऑपरेशनली वीक, पर पिटा हुआ स्टॉक है और क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, शायद बाजार उसको तवज्जो दे दे क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट को। TCNS ऑलमोस्ट प्रॉफिट खत्म ही हो गया, 98% का डिक्लाइन, और डॉलर इंडेक्स में भी लाइक वाइज 82% प्रॉफिट्स गिरते हुए। ओके, नतीजे पे काफ़ी फोकस है और बहुत सारी खबरें भी थी, उसी के आधार पर टीम रखा है। GMDC के नंबर बेटर हैं, यूरिका फॉर्ब्स, यूनिपार्ट्स, इन सब के तमाम कंपनियों के नंबर बेहतर देखने को मिले। एक्सियाटा कॉटन को $38 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला बांग्लादेश से। टोरेंट पावर और श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के भी नंबर
बेटर है, लेकिन जी पावर और बाटा के नंबर कमज़ोर दिख रहे हैं, अनुमान से नीचे आए हैं यहाँ पे। बायोकॉन के नंबर ठीक ठाक हैं यहाँ पे, हालांकि प्रॉफिट कम दिख रहा है, लेकिन उसकी वजह बताई कंपनी ने कि क्यों उसको कम दिख रहे हैं। और HAL के लिए खबर ये है कि इंडियन आर्मी 100 हेलीकॉप्टर खरीदना चाहती है, प्रचंड वाले, जो कि HAL के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और अमेरिका से इन्फ्लेशन के क्यूज़ अच्छे हैं। नंबर देख के आपको डर लगे, अभी एक्सप्लेन करें समझ में आएगा आपको। इसीलिए मार्केट वहाँ के वॉलेटिलिटी के बावजूद ऊपरी स्तर पे जाके बंद हुआ, फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हैं आप। वहाँ पे नैस्डैक में अच्छी मजबूती भी देखने को मिली। तमाम सारे ऐसे क्यूज़ हैं, लेकिन मार्केट एक बहुत रेंज के अंदर अपने क्यूज़ के चक्कर में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो भारतीय बाजार ने कल क्या एक कोशिश की है रेंज को तोड़ने की, जो FIIs के नंबर से क्या वो एक्चुअल में जेन्युइन बाइंग हुई है? इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसमें मिलेगा और स्ट्रेटजी बनेगी। शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग अनुज, क्या मूड माहौल आज का? गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग साहब। तो देखिए, मैं एक चीज़ जो US मार्केट की रिएक्शन थी उस पर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ गई। मैंने परसों एक ट्वीट किया था, वो एडजस्टेड एबिटा को लेकर। वो अगर पिक्चर आ जाए तो वो पिक्चर काफ़ी, मतलब इसमें तो कह रहे हैं कि तुम्हारे स्क्रॉल करना पड़ेगा। हाँ, कि तुम्हारे मार्क्स 100 में से 20 आए, ये क्या मार्क्स? मैं बोला कि नहीं, मेरे एडजस्टेड मार्क्स 60 हैं। बोले एडजस्टेड, बोले कि अगर वो टफ वाले क्वेश्चन निकाल दो, और वो क्वेश्चन जो मैं सोचा था कि आएंगे ही नहीं, अगर वो निकाल दो तो मेरे मार्क्स 60 हैं। तो US मार्केट का भी हाल वैसा ही है। मार्केट को अब एडजस्टेड इन्फ्लेशन सुन रहे हैं हम कि भाई एडजस्टेड इन्फ्लेशन तो ठीक ठाक है, चलो होगी वो ठीक ठाक, लेकिन एक नया फैक्टर आ गया एडजस्टेड, वो हर चीज़ में जुड़ने लग गया। लेकिन हाँ, जो ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीष, आपको याद होगा परसों मैंने वो निफ्टी की ट्रेंड लाइन दिखाई थी। सुबह आपने उसको बहुत अच्छे से मैग्नीफाई कर दिया, तो मैं सोचा चलो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ, एक्चुअली फ्रेश नहीं भेजता हूँ। तो वो वाली ट्रेंड लाइन एक बार जरा वापस लेकर आइए। और कल का जो मूव था वो वापस, अब देखिए ये इस ट्रेंड लाइन का एक बहुत ब्यूटीफुल फायदा होता है। इस ट्रेंड लाइन में आप जब भी लोअर लेवल पर आते हैं आपको लगता है कि मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, जब भी आप इसके ऊपर लेवल पर जाते हैं आपको लगता है कि मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन एसेंशियली मार्केट कुछ नहीं कर रहा है। और ये ट्रेंड लाइन विद इन अ फॉलिंग चैनल है। चैनल जो है वो फॉलिंग है, मतलब ये अगर 6 महीने पहले का होता तो वो ऊपर जा रहा होता चैनल, ठीक है ना। अभी दोनों लाइनें जो डिक्लाइनिंग लाइन है, तो इसके लिए ये थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है वो रिस्क है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अब मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूँ। 24 जनवरी के बाद निफ्टी हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ है। 24 जनवरी की सिग्निफिकेंस क्या है? मैंने कोई डेट ऐसी नहीं चुनी है, मैं एक रीज़न के साथ उस डेट को चुना है। वो जब बजट से ठीक पहले वो जो पूरा वो हिंडनबर्ग वाला इशू शुरू हुआ था, उसके बाद 24 जनवरी के बाद 2 दिन में निफ्टी 514 पॉइंट गिरा था। 2 दिन में 25 और 26 को छुट्टी थी इसके लिए। 2 दिन में 514 पॉइंट गिरे थे। और उसको रिकवर करने में, अभी पिछले इतने दिन से रिकवरी चल रही है, बीच बीच में गिरावट आ रही है, अब जाकर हम 325 पॉइंट रिकवर हुए हैं। 2 दिन की गिरावट, उसके बाद के 7 या 8 ट्रेडिंग सेशंस में 325 पॉइंट की रिकवरी। वो रिकवरी का क्या वैल्यू है? 63%। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो एक 63% के करीब आकर, 63 से 66% के करीब आकर, अगर तो ये रिकवरी जेन्युइन नहीं है तो यहाँ पर आकर रुकती है। और फिर वही बात एग्जैक्टली फिर उसी ट्रेंड लाइन पर। तो मुझे लग रहा है आज मार्केट में एक रिस्क है फॉल्स ब्रेकआउट का, कि जो कल का ब्रेकआउट था वो फॉल्स था। आज अगर मार्केट में लेकिन तेजी हो गई, आज वो जो SGX निफ्टी रेड दिखा रहा है, आज अगर मार्केट ने उसको बाय कर लिया और आप 18,000 के ऊपर बंद हो गए, तो फिर मैं कहूँगा कि फिर मार्केट का रेंज ब्रेकआउट कंफर्म है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मुझे लग रहा है आज स्लाइटली आपके अगेंस्ट। वो देखिए, वो जो रेड वाली बड़ी कैंडल है ना, वो इतनी बड़ी कैंडल थी वो 2 दिन की कि उसने इतनी सारी कैंडल्स को अभी तक छुपाया हुआ है। तो उसका नेगेट होना मेरे ख्याल से अभी भी ज़रूरी है। उसको थोड़ा और वेट करते हैं और देख लेते हैं आज वो नेगेट हो रही है या नहीं हो रही है। बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुली समझ गए हम लोग कि बहुत मेक एंड ब्रेक लेवल्स के आसपास बैठे हुए हैं। देखना होगा आज का सेशन कैसा हो सकता है, अटकने की तैयारी हो रही हो, पर देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। पर इसी पे फिर डिटेल में और आगे चर्चा करेंगे। पहले ग्लोबल मूड माहौल समझेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अब सपोर्टिव तो है नहीं, हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, तो उस पर बातचीत करूंगा आगे। लेकिन इस शो की शुरुआत कर देते हैं टॉप हेडलाइंस के साथ। आप ये है मुनाफे की तैयारी, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।